नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। देखो नारायण, गीता जी के आधार पे आपस में सत्संग की चर्चा कर रहे हैं। देखो नारायण, सत्संग न करेंगे तो समय किसकी राह नहीं देखता। रात को देखो हम लोग सोए हैं, मालूम पड़ा कैसे ठक 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 समय निकल गया। तो चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। हाँ नारायण, तो समय का सदुपयोग करके समझदार व्यक्ति अपने मनुष्य जन्म को सफल करते हैं। तो अपन गीता जी के 7वें अध्याय के आधार पे महापुरुषों ने जो प्रवचन किए हैं, ग्रंथ की रचना की है, उनके आश्रित हम अपनी बुद्धि को विवेकनी करके मनुष्य जन्म सफल कर रहे हैं। तो गीता जी के 7वें अध्याय में 15वें श्लोक में भगवान ने कहा, नमाम दुष्कृतिनु मूढ़ा प्रबध्यन्ते नराधमः माया प्रहत ज्ञाना आसुर भाव माशितः। कहते हैं पापी मूढ़ नराधम माया द्वारा जिनका ज्ञान हरण कर लिया गया है और आसुरी भाव के आश्रित लोग मेरे प्रपन्न अर्थात शरण नहीं होते। देखो नारायण, आसुर का अर्थात राक्षस। राक्षस को बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, सिर पे सिंग हुए वो राक्षस, हाँ वो तो राक्षस है। पर जिनका राक्षसी स्वभाव है, हाँ दूसरों को पीड़ा देना, दुख देना, उसमें उनको मजा आता है, अच्छा लगता है। वे असुर स्वभाव, और वो कहते ये तो हमारा स्वभाव, हमको तो ऐसा करना चाहिए। हाँ ये हमको परंपरा से मिला हुआ है, हमारे कुल में और हमारे वंश में ऐसा होता ही रहता है। अगर ऐसा न करेंगे तो हमारा वंश और परंपरा कैसे चलेगी। तो नारायण, वे असुर स्वभाव वाले लोग भगवान की शरण नहीं होते। उस पे हम आपस में सज्जनों विचार कर रहे हैं। तो देखो नारायण, देखो अधमता क्या है। यह मनुष्य जीवन पाप पुण्य के बंधन से छूटकर भगवान का भजन करने के लिए मिला था, पाप से भी और पुण्य से भी। देखो नारायण, पाप का कर फल है नरक में जाना, दुखी होना, जलना, और पुण्य का फल है स्वर्ग में जाना, आहा ऐश आराम करना। अगर देखो नारायण, उसमें भी अगर फंस गए, वो है पाप लोहे की बेड़ी और नारायण ये पुण्य है सोने की बेड़ी। बंधे दोनों ही हैं, पर इनसे ऊपर उठे। क्यों कि देखो नारायण, जैसे कहते हैं सपने में एक बाग लगाया, फल फूल से खूब सजाया, लेने के लिए हाथ बढ़ाया, आंख खुली तो कुछ नहीं पाया। देखो न, जिसमें हमारा मन बार बार जाएगा तो अंत समय अस्तित्व तत्व परमात्मा की याद नहीं आएगी, वही बातें याद आएगी और भगवान से विमुख हो जाएंगे। हाँ नारायण, देखो न, मैंने आपको बताया है सत्संगति वश कि कलकत्ता की करीबन बात है। तो मारवाड़ी ये सत्संग कीर्तन आदि करते हैं, धर्म पे आगे चलते हैं। तो एक सेठ बड़ा बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा भैया बहुत बीमार है, अब इनका बचना मुश्किल है। तो घर वालों ने कीर्तन रखवा दिया, कीर्तन खूब हो रहा है, आहा खूब कीर्तन भजन हो रहे हैं। तो भाई कि इस बात को याद आ जावे तो उनका अंत समय सुधर जाए। अब उनके मित्र लोग मिलने आए तो एक मित्र ने बगल में जाके कहा, क्यों भैया मित्र, भगवान की याद आ रही है ना। अब वो क्या कह रहा है, भगवान, बीमार व्यक्ति बोले भगवान की याद कहाँ आ रही है भैया, गठड़ियां बांध रहा हूँ कपड़ों की और छोड़ रहा हूँ, वही मन में आ रहा है। तो देखो नारायण, जीवन भर जो किया हुआ है मृत्यु के समय वही सामने नाचता है। हाँ, इसके लिए सावधान। अगर पुण्य भी किए हैं, पर मैं पुण्य करने वाला, हाँ मैंने पुण्य किया। देखो नारायण, हमारे घाट वाले बाबा कहते हैं
कहते थे सत्संग में, मुझे अच्छी तरह याद है और कैसेट भरी हुई है। बोले अज्ञानी पुण्य करता ही नहीं है, वो जो करता है पाप है। तो हमारे वहाँ एक बहन जी थी, वो अपने को पुण्यवानी मानती थी, सेवा करती थी। वो बोले महाराज जी अज्ञानी पुण्य नहीं करता। बोले नहीं, उसको पुण्य पाप का मालूम नहीं कि पुण्य क्या है। तो बोले कैसे, क्यों महाराज जी? कि देख, आदमी मर करके नरक में जाता है पाप वाला, तो नरक में क्या है? देखो सीधी बात है, मल मूत्र हड्डियां खून कफ पीत बाल नाखून हड्डियां, गंदी गंदी वस्तु हम ये लोग अपन गिनते हैं। हाँ, ये मौस खून आदि, पित्त, हाँ खट्टी उड़कर उल्टी आती है, कफ थूक लाड़ बाल नाखून हड्डियां, ये भाई नरक में होता है। जो पापी लोग है उसको नरक में डाला जाता है। हाँ, पर इस शरीर में है क्या? इस शरीर में नारायण यही तो भरा पड़ा हुआ है, और क्या है? मल मूत्र हड्डी, ये बाल नाखून आदि, ये सभी तो भरे पड़े हैं। यही तो इसका समुदाय जुड़ा हुआ शरीर ही तो है, और उसको मैं मान रहे हैं। हाँ, मैं करने वाला कौन? इसका बेटा, इसका बाप, इसका भाई, इसका चेला, इसका गुरु, इसकी चेली, इसकी बेटी, इसकी पत्नी, इसकी बहन, मान इस शरीर को लेकर के ही न। और ये बाबा कहते हैं कि आदमी तो मर करके नरक में जाता, ये तो जीते जी नरक में बैठा हुआ है। तो नारायण अगर पुण्य भी कर रहे हैं और इस शरीर को मैं मान करके कर रहे हैं, तो नारायण कहते हैं पाप ही है। हाँ, पुण्य तो एक परमात्मा ही सत्य है। आहा, वही सब रूपों में लीला कर रहा है। वह दृष्टि सतत उठते बैठते खाते बनी रहे। तब शंकराचार्य जी ने कहा ने, अरनिश दिन किम परिचिंतनियम, सारा दिन क्या चिंतन करे? संसार मिथ्या शिवात्म तत्वम, ये दिख रहा है दृश्य वो झूठ है, एक परमात्मा ही सत्य है, वही पुण्य है। तो नारायण संतों का कहना कि पाप पुण्य दोनों के बंधन से छूटकर भगवान का भजन करने के लिए मिला था, पर भगवान को तो गए भूल और लग गए विषय भोग में, तो वे नराधम हो गए। हाँ, नर शरीर पाकर के भी अधम हो गए। भगवान के शरण में प्रपत्ति वो नहीं करते, भगवान की शरण में वो नहीं जाते। देखो नारायण, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आंखों से नारायण, और कानों से सुना है ये बातें। हाँ, आप लोगों ने भी देखा है, और आजकल तो टीवियां बहुत कुछ दिखा देती है कि देखो कोई कोई शास्त्रों के पंडित भी होते हैं, बड़ी सत्संग की बातें करते हैं, बड़ी वो लुहावनी बातें करते हैं। अरे महाराज क्या बताएं, पंडित लोग हमने देखा इतनी इतनी शास्त्री है, आचार्य है, इतना पढ़ा रहे हैं, क्या बतावें बाबा 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 बाबा, किंतु भगवान की शरण नहीं लेते। माया ने उनके ज्ञान का हरण कर लिया। ज्ञान तो था, लेकिन वे वृत्ति और प्रवृत्ति के बीच में फंस गए, वाद विवाद खूब कर रहे हैं। यहाँ हमारे ऋषिकेश की बात हमने सुनी थी भाई, कि एक वेदांताचार्य थे और वृद्ध थे, उनकी पत्नी मर गई। उस वेदांताचार्य पुरुष की, पंडित की पत्नी मर गई। अब उनको लेने दाह संस्कार करने के लिए लोग इकट्ठे हुए, घर के अड़ोस पड़ोस के पहचान वाले, इर्द गिर्द वाले पड़ोसी। तो वो वेदांताचार्य उनको लेने जाने नहीं दे रहा है। बोले नहीं नहीं, मेरी पत्नी सोई हुई है, वो मरी नहीं है, अभी सोई हुई है, विश्राम कर रही है। मान ही नहीं रहा है, झगड़ा कर रहा है। अब महाराज फुसला करके उसको दूसरे कमरे में ले गए, बातों चीतों में लगा दिया, और फटाफट उस शरीर को, उनकी पत्नी के शरीर को ले जा करके दाहत कर दिया। देखो, और हमने देखा हरिद्वार में, अरे पंडित लोग, अरे राम 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 राम, कितनी चिटिंग बाजी कर रहे हैं, राम राम। यहाँ तक हमने सुना, श्रद्धे स्वामी राम सुखदास जी से ये बात सुना था भैया, कि कलयुग में ब्राह्मणों में और राक्षस संत साधुओं में राक्षस पैदा होंगे। बस वेश बदल के देखो ना, रावण ने भी साधु का वेश बदल करके और सीता जी की हरण किया। और भी ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं आश्चर्यजनक ग्रंथों में। तो अभी भी हम आप लोग देखते हैं ऐसी कई घटनाएं घटती है। तो नारायण जानते हैं कि भगवान शास्त्रों की बात जानते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, अरे नारायण,
और कितना छल कपट बेईमानी, अरे राम 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 राम, क्या बतावें। इतनी पाप का कार्य कर रहे हैं। क्यों? उनका ज्ञान हर चुका। माया ने दृश्य में सत्य तो सुख तो बुद्धि करके बस मेरा नाम बढ़ हो जावे, मेरे को खाने पीने ज्यादा मिले, मुझे ऐश आराम मिले, मेरे बच्चों को मिले, उसमें ही लगे रहते हैं। तब तो कहा गीता पढ़ो या भागवत या उपनिषद पढ़ लीजिए, अथवा समाधि पर समाधि रात दिन कर लीजिए, जब तक रहे मन वासना बंधन न तेरा जाएगा, निर्वासनिक हो जाएगा, तब शांति अक्षय पाएगा। अब वे मूढ़ कहते हैं पढ़े लिखे हैं, शास्त्रों के ज्ञाता है, मगर भगवान की शरण नहीं ले रहे हैं, बस इस दृश्य में ही फंसे हुए हैं। इसके लिए सावधान। तब महापुरुषों ने कहा संतों का संग सत्संग और भगवान को पुकारते जावे, हे नाथ, हे नाथ, दुनिया के हंगामाओं में आंख हमारी लग जाए, वे मेरे मालिक मेरे ख्वाबों में आना, प्यार भरा पैगाम लेके। हाँ ये बेटा तू कहाँ जा रहा है? हाँ, मुझे हर कदम पे तूने है संभाला। हाँ, हे मेरे देवता, एक तेरी ही आरजू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। एवो दी देखाड़ वाला, एवो दी देखाड़, देखू तारू रूप बदे एवो दी देखाड़। हे प्रभु ऐसा दिन दिखा मुझे, हे नाथ, कि सर्वत्र तू है, ऐसी निष्ठा हो जाए। तो सज्जनों, तो कह रहे हैं वाद विवाद शास्त्रों के ज्ञाता है, सब कुछ पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन भगवान की शरण नहीं हो रहे हैं।